केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में ऊंचे पहाड़ों पर स्थित है सबरीमाला, एक ऐसा मंदिर जो रहस्य और श्रद्धा से घिरा हुआ है। यह तीर्थ यात्रा का स्थान है जहां भक्त आस्था और आत्म खोज की यात्रा पर निकलते हैं। यह मंदिर भगवान अय्यप्पन को समर्पित है, जिन्हें धर्म के अवतार के रूप में पूजा जाता है। हर साल भारत और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल पर आते हैं। वे अय्यप्पन का आशीर्वाद और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर चाहते हैं। सबरीमाला की यात्रा कठिन है, लेकिन भक्त अटूट भक्ति के साथ इसे करते हैं। उनका मानना है कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयां उन्हें ईश्वर के करीब लाती हैं। मंदिर का सुदूर स्थान इसके आकर्षण को और बढ़ा देता है, जिससे तीर्थ यात्रा आस्था और धीरज की सच्ची परीक्षा बन जाती है। सबरीमाला की हवा अगरबत्ती और मंत्रों से भरी रहती है, जो तीव्र आध्यात्मिकता का वातावरण बनाती है। भगवान अय्यप्पन सबरीमाला के इष्ट देवता हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। माना जाता है कि वे शिव और विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी के पुत्र हैं। यह दिव्य माता पिता उन्हें सद्भाव और विपरीत दिखने वाली ताकतों के मिलन का प्रतीक बनाते हैं। अय्यप्पन को अक्सर एक सुंदर युवक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो हमेशा जवान और दिव्य ऊर्जा से भरपूर होता है। उनका जन्म स्वयं किंवदंतियों में डूबा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान राक्षसों को विचलित करने के लिए शिव ने मोहिनी का रूप धारण किया था। उनके मिलन का परिणाम अय्यप्पन थे, जो एक उज्जवल व्यक्ति के रूप में उभरे और महानता के लिए नियत थे। उन्हें हरिहर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ईशन्यू हरि और शिव हर दोनों से उनके वंश का प्रतीक है। यह अनोखा वंश उन्हें शैव और वैष्णव के बीच की खाई को पाटने वाली एक एकीकृत शक्ति बनाता है। सबरीमाला में तीर्थ यात्रा का मौसम आमतौर पर नवंबर में शुरू होता है और 2 महीने तक चलता है। इस दौरान मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के उत्साह से जीवंत हो उठता है। अय्यप्पन भक्त के रूप में जाने जाने वाले तीर्थयात्री अपनी यात्रा शुरू करने से पहले 41 दिनों की कठोर तपस्या और आत्म अनुशासन का पालन करते हैं। यह अवधि ब्रह्मचर्य, मांस और शराब से परहेज और एक सादा शाकाहारी भोजन द्वारा चिह्नित की जाती है। भक्तों का मानना है कि यह कठोर तैयारी उनके तन और मन को शुद्ध करती है। वे विशिष्ट नीले या काले रंग के कपड़े पहनते हैं, जो भौतिक इच्छाओं के त्याग का प्रतीक हैं। वे अपने साथ एक इरुमुदी ले जाते हैं, जो भगवान अय्यप्पन के लिए प्रसाद से भरा एक कपड़े का बंडल होता है। यह कठिन तीर्थयात्रा नंगे पैर और अय्यप्पन के नाम का जाप करते हुए आत्म साक्षात्कार का मार्ग मानी जाती है। सबरीमाला तीर्थयात्रा के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक रजस्वला आयु की महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की परंपरा है। यह परंपरा इस मान्यता पर आधारित है कि अय्यप्पन एक ब्रह्मचारी देवता होने के कारण इस आयु वर्ग की महिलाओं की उपस्थिति से परेशान होंगे। सदियों से इस परंपरा का निर्विवाद रूप से पालन किया जाता रहा है। हालांकि हाल के दिनों में यह गहन बहस और कानूनी लड़ाई का विषय बन गया है। 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में सभी उम्र की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। इस फैसले ने व्यापक विरोध प्रदर्शन और जनता की राय को विभाजित कर दिया। यह बहस आज भी जारी है, जो धार्मिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और आधुनिक संदर्भ में प्राचीन परंपराओं की व्याख्या के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। खंड 5 दिव्यता की ओर 18 सीढ़ियां। सबरीमाला मंदिर पारंपरिक केरल स्थापत्य शैली में बनाया गया है, जिसकी ढलान वाली छत और जटिल नक्काशी है। मुख्य देवता की पूजा योग मुद्रा में बैठे एक यौगिक मूर्ति के रूप में की जाती है। मंदिर परिसर के भीतर अन्य देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी हैं। मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है पथिनेत्तम पदी,
या 18 पवित्र सीढ़ियां जो गर्भगृह तक जाती हैं। प्रत्येक सीढ़ी एक अलग गुण या विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विकसित करना चाहिए। अय्यप्पन के नाम का जाप करते हुए इन सीढ़ियों पर चढ़ना ईश्वर की ओर एक प्रतीकात्मक चढ़ाई के रूप में देखा जाता है। खंड 6। राक्षसी को वश में करना, समानता को अपनाना। भगवान अय्यप्पन के इर्द गिर्द असंख्य किंवदंतियां और कहानियां हैं, जिनमें से प्रत्येक उनके दिव्य स्वरूप के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। एक प्रसिद्ध कथा में महिषी नामक एक राक्षसी से उनकी मुलाकात का वर्णन है, जिसने भूमि को आतंकित कर रखा था। अय्यप्पन ने अपने साहस और दिव्य शक्तियों से उसे वश में कर लिया, जिससे लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। इस कथा की व्याख्या अक्सर बुराई पर अच्छाई की विजय के रूपक के रूप में की जाती है, जिसमें अय्यप्पन धार्मिकता की ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक और महत्वपूर्ण कहानी आध्यात्मिक समानता में अय्यप्पन के विश्वास पर जोर देती है। उन्होंने जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी वर्गों के लोगों को गले लगाया। समावेशिता का यह संदेश लाखों भक्तों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है, जो उनकी शिक्षाओं में सांत्वना और प्रेरणा पाते हैं। खंड 7। बाघिन का दूध और दूसरी कहानियां। अय्यप्पन से जुड़ी सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक है अपनी पालक मां को ठीक करने के लिए बाघिन का दूध खोजने की उनकी खोज। यह कहानी उनके पुत्रीय धर्म और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने की उनकी इच्छा को उजागर करती है। एक और लोकप्रिय कहानी वावर के साथ उनके गहरे बंधन के बारे में बताती है, जो एक मुस्लिम योद्धा था जो उनका भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बन गया। यह कहानी धार्मिक सद्भाव के उस संदेश को रेखांकित करती है जिसे अय्यप्पन ने मूर्त रूप दिया था। पीढ़ियों से चली आ रही ये किंवदंतियां उनके अनुयायियों के बीच कल्पना को मोहित करना और भक्ति को प्रेरित करना जारी रखती हैं। वे अय्यप्पन के चरित्र की एक झलक पेश करते हैं, उनकी करुणा, साहस और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। खंड 8। एक प्राचीन सद्भाव की गूंज। विवादों के बावजूद सबरीमाला तीर्थयात्रा विश्वास और एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अय्यप्पन के प्रति अपनी भक्ति में एक साथ आते हैं। वे यात्रा की कठिनाइयों को साझा करते हैं और समुदाय की गहरी भावना का अनुभव करते हैं। यह तीर्थ यात्रा हमें वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय लोकाचार की याद दिलाती है। पूरी दुनिया एक परिवार है। यह लोगों को एकजुट करने के लिए आस्था की शक्ति को प्रदर्शित करता है और साझा मानवता की भावना को बढ़ावा देता है। स्वामी शरणम अय्यप्पा के जयकारे पहाड़ियों में गूंजते हैं, जो सामूहिक भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का माहौल बनाते हैं। खंड 9। सबरीमाला की स्थायी शक्ति। सबरीमाला अपनी दिलचस्प किंवदंतियों, कठोर अनुष्ठानों और गूढ़ भगवान अय्यप्पन के साथ लाखों लोगों को आकर्षित और प्रेरित करता रहता है। बहसों और विवादों के बावजूद यह आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण बना हुआ है। तीर्थ यात्रा आत्म अनुशासन, करुणा और एक उच्च उद्देश्य की खोज के महत्व की याद दिलाती है। जब तक भक्त अटूट विश्वास के साथ इस कठिन यात्रा को जारी रखेंगे, सबरीमाला और इसके दिव्य निवासी भगवान अय्यप्पन की कथा फलती फूलती रहेगी। यह आशा की किरण बनी रहेगी, जो हमें आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए स्थायी मानवीय खोज की याद दिलाती है।